नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। क्या बंगाल में इस बार बकरीद पर सड़कों पर पढ़ी जाएगी नमाज? बंगाल ही नहीं, पूरे देश की निगाहें शुभेंदु अधिकारी पर हैं। ममता राज में होती थी रोड जाम, क्या शुभेंदु सड़क पर पढ़ने देंगे नमाज? ममता राज का हुआ अंत, क्या अब शुभेंदु खोलेंगे अपने पत्ते? शुभेंदु अधिकारी योगी मॉडल अपनाने को हैं तैयार। क्या इस बकरीद पर बंगाल रचने वाला है इतिहास? माफिया समाप्त, गुंडा समाप्त। वहां पर जो कहीं भी सिर उठाता है तो यूपी का बुलडोजर उनकी हड्डी पसली को उस हाईवे बनाने में उपयोग कर देता है। न गौ माता को कटने देंगे और न ही हिंदुओं को बटने देंगे। पश्चिम बंगाल, वो राज्य जहां की राजनीति में आया बदलाव सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था का यू टर्न माना जा रहा है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही हर एक फैसला, हर एक कदम पूरे देश की सुर्खियों में है। कभी बुलडोजर एक्शन, कभी रोहिंग्या मामला, तो कभी अवैध निर्माण पर कड़ा प्रहार। लेकिन इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हैं बंगाल की सड़कों पर। वो सड़कें जहां बीते जुम्मे को नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मैं पहली बार कोलकाता में नागोदा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पे बहुत ही हाई अलर्ट है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ा जा सकती। हालांकि मामला वक्त रहते सुलझा लिया गया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि कैलेंडर पर एक तारीख आ चुकी है जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया है। और वो तारीख है 26 मई। जी हाँ, 26 मई। इस दिन देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इस बार की बकरीद बंगाल के लिए बेहद खास और चुनौतीपूर्ण होने वाली है। सवाल बड़ा है, क्या इस बार बंगाल में हमेशा की तरह सड़कों को ब्लॉक करके नमाज अदा की जाएगी या फिर नए नियमों के तहत सड़कों पर सन्नाटा दिखेगा? याद करिए वो दौर जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता था कि त्योहारों के नाम पर सड़कें जाम कर दी जाती हैं, ट्रैफिक ठप हो जाता है और तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। लेकिन अब बंगाल की गद्दी बदल चुकी है। कमान अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है, जो साफ कर चुके हैं कि राज्य में कानून का राज होगा, किसी खास समुदाय का विशेषाधिकार नहीं। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा शब्द गूंज रहा है, योगी मॉडल। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिया था कि नमाज हो या कोई भी धार्मिक आयोजन, वो धार्मिक स्थलों के अंदर ही होगा, सड़कों पर आम जनता को परेशान करके नहीं। और अब ठीक उसी तर्ज पर सीएम शुभेंदु अधिकारी भी बंगाल में कड़े फैसले लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बिना किसी कानून व्यवस्था को बिगाड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस नियम को लागू करना। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ गुटों में इस नए बदलाव को लेकर असमंजस और गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये साफ संदेश है कि नियम सबके लिए बराबर होंगे। क्या 26 मई को बंगाल की सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा? क्या सरकार इस फैसले को पूरी तरह जमीन पर उतार पाएगी? यही वो सवाल है जिस पर सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हैं। बंगाल की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। 26 मई को होने वाली बकरीद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि नई सरकार की प्रशासनिक क्षमता और योगी मॉडल की पहली सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या बंगाल में शांति के साथ ये नया नियम लागू हो पाता है या फिर इस मुद्दे पर सियासत और ज्यादा गरमाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सड़कों पर नमाज रोकने का ये फैसला सही है या इससे बंगाल का माहौल और बिगड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए मंथन इंडिया न्यूज।